व्यास गाती धन्यवाद देती है उनको जो गौ सेवा, माता पिता की सेवा, बड़ों की सेवा, देश की सेवा, धर्म प्रचार, नशा व्यसन मुक्ति अभियान संचालित करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनको व्यास गाती धन्यवाद दे रही है। कभी बुजुर्ग का अनादर मत करना। धनवान की निंदा करने वाले लोग हमेशा धनहीन रह जाते हैं। विद्वान की निंदा करने वाले लोग मूर्ख रह जाते हैं। महान पुरुष की निंदा करने वाले लोग अधम कार्यों में डूबे रह जाते हैं। और देश की सेवा करने वाले समर्पित देशभक्तों की निंदा करने वाले लोग देशद्रोहियों का काम करते रहते हैं। वे गद्दार हुआ करते हैं, देशभक्ति नहीं करते हैं। कभी दानियों की निंदा करने वाले लोग दरिद्री हो जाते हैं, सुख नहीं पाते हैं। खुद अच्छा ना कर सको लेकिन अच्छा करने वालों की तो प्रशंसा करो, धन्यवाद दो। कोई भंडारा कर रहा, तुम भंडारा नहीं कर सकते, लेकिन प्रेम से बैठकर भंडारा खाइए और धन्यवाद दीजिए कि आप महान हैं। कोई सत्संग कर रहा, प्रेम से बैठकर सुनिए। तुम नहीं सत्संग करा सकते हो, लेकिन सत्संग कराने वालों के लिए शुभकामना कीजिए कि आपने बहुत महान कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत अच्छा प्रवचन नहीं कर सकते हो, लेकिन जो अच्छा प्रवचन सुना रहे हैं, कृपा करके उनको धन्यवाद तो दीजिए, उनकी निंदा बुराई मत कीजिए। तुम चंदा नहीं दे सकते हो, लेकिन चंदा लेने वालों की, चंदा देने वालों की निंदा तो मत करो। क्योंकि बहुत बड़े कार्यों के लिए सरकार को भी चंदा लेना पड़ जाता है। बहुत बड़े बड़े कार्यों को करने के लिए बड़े बड़े धनवान को भी चंदा लेना पड़ जाता है। अभी राम का मंदिर बन रहा है, चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। कोई 10 करोड़ दे रहा, कोई 10,000 करोड़ दे रहा, कोई 1 लाख भी दे रहा, कोई 50,000 दे रहा, कोई 20,000 दे रहा है, क्योंकि मंदिर बन रहा है। अभी हरिद्वार में बहुत बड़ा भंडारा हम करने जा रहे हैं, उसके लिए भी हम अन्नदान इकट्ठा कर रहे हैं। और उज्जैन में बहुत सुंदर रमणीक दर्शनीय आश्रम बनने जा रहा है, क्षिप्रा नदी के तट पर, महाकालेश्वर के सानिध्य में, मध्य प्रदेश उज्जैन तीर्थ में, जहाँ कुंभ मेला होता है। वहाँ के लिए बहुत बड़ा चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, सहयोग इकट्ठा किया जा रहा है। 1.5 करोड़ सहयोग का संकल्प हो चुका है और 6 करोड़ की जमीन खरीदी जाएगी। वहीं गौशाला भी बनेगा, धर्मशाला बनेगा। 1 लाख लोगों के एक साथ भोजन करने के लिए भंडार घर बनेगा। 5 लाख लोगों के प्रवचन सुनने के लिए पंडाल सत्संग की व्यवस्था होगी। 1 लाख लोगों के सोने के लिए भवन का निर्माण होगा, धर्मशाला का। वहीं हॉस्पिटल भी होगा, इतने लोग रहेंगे, बीमार हो जाए वहीं इलाज। और वहीं पर नशा व्यसन में डूबी हुई आत्माओं को व्यसन मुक्त बनाया जाएगा, संदेश दिया जाएगा। और बिगड़े हुए बच्चों को, जो पढ़ने नहीं जाते, माँ बाप को परेशान करते हैं, ऐसे शैतान बच्चों को 3 घंटे का क्लास लेकर सुधारने का भी प्रोग्राम वहाँ चलेगा। और जिनके घरों में कलह कलेश बहुत ज़्यादा है, उनकी भी क्लास लिए जाएंगे और सत्संग के माध्यम से संस्कार दे करके उनको सुख शांति प्रदान की जाएगी। याद रखना, ये आश्रम भारत देश का दर्शनीय आश्रम होगा, देखने योग्य, रहने योग्य और ठहरने योग्य। और वहाँ का आनंद ही निराला होगा, क्योंकि क्षिप्रा गंगा प्रवाहित हो रही है। क्षिप्रा में स्नान लोग करेंगे और आश्रम में आराम करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, ध्यान करेंगे। और सावन महीने में वहाँ कार्यक्रम होगा।
उस विशेष आश्रम के निर्माण के लिए एक कार्यालय इधर बना हुआ, दूसरा उधर बना हुआ है। ये हमारे मौरध्वज साहू ने उसके लिए खड़े हो। क्या संकल्प हुआ है तुम्हारा? 11,000 का संकल्प हुआ है। बैठो। ये सब इंस्पेक्टर भोपाल के, इनका 15,000 का संकल्प है उज्जैन आश्रम के लिए। कहाँ है? सब इंस्पेक्टर है। इस समय CID विभाग देख रहे हैं, सादी पोशाक में रहते हैं हमारे साथ। सरकार की ओर से CID बनकर ये आए हैं। इधर आओ, ये इसी में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। देखो आप इनको। और आप भोपाल में सब इंस्पेक्टर थे। कंट्रोल रूम भोपाल राजधानी का संभालते थे, पुलिस विभाग का। बहुत विनम्र है, हमारे साथ CID के रूप में रहते हैं। आपने भी 15,000 का संकल्प लिया है कि उज्जैन आश्रम में दूंगा, और उसमें 30 गज भूमि खरीदी जाएगी। 500 रुपये गज भूमि है लगभग। ये भूमि खरीदने में आपका योगदान है। ताली बजा दो इनके लिए। बहुत महान है, सीधे सरल विनम्र। गम खाना भी बहुत बड़ा धर्म है। सहनशीलता तप है, नम्रता तुम्हारी शोभा है। प्रेम करना मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए, और बुराइयों का त्याग तुम्हारी शक्ति की पहचान है। अवगुणों से मुक्त होना ये तुम्हारी पवित्रता का परिचायक है। साहस संघर्ष के बीच में सफलता की चाबी है। परिश्रम उन्नति का द्वार है। सेवा विकास का पथ है। चरित्रवान होना यशस्वी बनने की राह है, और दानी होना पुण्यात्मा की पहचान है। मांस मछली अंडा नशा शराब का त्याग ये मानवता का परिचय है। आप मानव हो, आप दानव नहीं हो। जिसके घर में, जिसके जीवन में कोई व्यसन नहीं है, उसका जीवन मंदिर है, उसका तन तीर्थ है, उसके कर्म ही धर्म है। पूजा को कर्म मत बनाओ, लेकिन अपने कर्म को पूजा बनाओ। मंदिर को अपना घर मत बनाओ, लेकिन घर को मंदिर बनाओ। और प्रसन्न होकर जीने का अभ्यास करो। खुश रहना सीखो। कचरा मत फैलाओ, सफाई रखो। हर कदम स्वच्छता की ओर। सत्संग स्थल में भी गंदगी ना करो। मैं देख रहा हूँ सत्संग में बहुत लोग आते हैं, चना का बूट खाते हैं, कचरा डालते हैं, और फिर कहते हैं गुरुदेव तुम सफाई करना, कल फिर आऊँगा गंदगी करूँगा। मुझे सफाई कर्मी समझा है। वो कहते हैं मन की गंदगी साफ करते हो, ये मंडप की भी गंदगी तुम ही साफ करो। कोई यहाँ कागज फाड़ कर डाल देता है, कोई झिल्ली डाल देता है, कोई पॉलीथीन डाल देता है, कोई पानी पीकर पौच डाल देता है। पानी पियो, लेकिन खाली पौच यहाँ मत डालो, वो अपने आगे रख लो। जब जाना साथ में ले जाना, बाहर कहीं कचड़े के ढेर के पास छोड़ देना। इतना सुंदर पवित्र बिछावन, पवित्र मंडप सिर्फ सत्संग में जो यूज होता है, कभी वहां कचड़ा मत करना। यहाँ पवित्र आत्माएं बैठती है, ये दिव्य स्थान है। और याद रखना, भगवान ने ना तो कहीं स्वर्ग बनाया है और ना तो भगवान ने कहीं नरक बनाया है। स्वर्ग और नरक बनाने की कला
इंसान के हाथों में दे दिया है कि जहां तू चाहे वहां स्वर्ग बना ले और जहां तेरी इच्छा हो वहां नरक बना ले। जितनी ज्यादा स्वच्छता और सफाई रखोगे, ये बाहर का स्वर्ग। खान पान भी स्वच्छ होना चाहिए। मांस मछली अंडा मत खाइए, कुकरी मुर्गी मत खाइए। छत्तीसगढ़ में कुकरी मुर्गी अंडा बहुत खाते लोग। जब ये चावल का कटोरा है प्रदेश, तो ये अंडा क्यों खा रहे हो? दूसरे प्रदेशों से भर भर कर ट्रकों में अंडे आ रहे हैं और गीत गा रहे हैं लोग, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, यमराज के लगेंगे डंडे, कोई बात नहीं फिर भी खाओ अंडे। संडे हो या मंडे मत खाओ अंडे। खान पान में पवित्रता। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवद दुःखः। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं। क्या कहते हैं श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, यदि सभी दुखों से बचना चाहते हो, दुख से दूर होना चाहते हो या दुख को खुद से दूर करना चाहते हो, युक्ताहार विहार से यथा योग्य आहार विहार कीजिए। युक्तता पूर्वक भोजन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, यथा योग्य आहार। फिर कहा युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यथा योग्य कर्म कीजिए। फिर कहा युक्त स्वप्नाओ बोधस्य, और यथा योग्य शयन जागरण कीजिए, तो वह योग सिद्ध हो जाएगा जिससे कि आपके जीवन में दुख दूर हो जाएंगे। आहार विहार को सुधारिए। आहार विहार में पवित्रता हो। तुम आहार क्यों लेते हो? जीवन जीने के लिए। लेकिन जिस मुर्गी बकरी गाय भैंस को मारकर खाते हो, क्या वे जीवन नहीं जीना चाहते हैं? उनके जीवन को खत्म कर देते हो और उनको खा करके तुम अपना जीवन जीना चाहते हो। मछलियां जब जल में तैर रही हो तो उनको देखो कितनी सुंदर क्रीड़ा कर रही है। इधर पूंछ फेंकती, उधर फेंकती, सिर इधर उधर फट से भागती है, बड़ा आनंद आता है। उस मछली को पकड़कर मार कर काट कर खा जाना, मछली को कितनी पीड़ा होती होगी। अभी चाइना में कोरोना वायरल आया है। कहते हैं वो सभी चीज़ों का मांस खाते हैं, चिमगोदड़ से फैल गया वायरल। चिमगोदड़ को खाते हैं और चिमगोदड़ उल्टा लटका रहता पेड़ों में, मुंह से खाता है, मुंह से ही लेट्रिन कर देता है। अब उसको ये खाते हैं। अब कोरोना वायरल फैल गया, अब मर गए 1,00,000 2 लाख। इतने तो चिमगोदड़ भी नहीं मरे होंगे जितने ये लमगोदड़ मर गए। मरोगे ही, क्यों खाते हो? आपके खाने के लिए कमी क्या है? जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, गाइए। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसके दिल, बार बार दोहराओ, डरते क्यों हो? तुम लोग भी गाओ, ये सब लोग गाओ, इसीलिए तो बार बार गा रहा हूं। गाइए, बोलिए, महिलाओं सब बोलो। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं,
राम का नाम लेने से क्या फायदा, 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 दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा, खाली माला हिलाने से क्या फायदा, जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। ऐसे जो स्वार्थी लोग हैं, जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसने माता पिता की न सेवा किया, जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि ये मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है, परंतु इस मनुष्य जीवन में मनुष्य को सुख क्यों नहीं मिलता है। प्रायः देखा जाता है कि मनुष्य का मन कोई न कोई कारण से दुखी रहता है और मनुष्य हमेशा अपना सुख दूसरों से चाहता है, दूसरों के पास में सुख ढूंढता है और दूसरे जो हैं वे तीसरे के पास सुख ढूंढते हैं। लेकिन ये सुख यदि दूसरों के पास होता तो दूसरे लोग सुखी दिखाई देते, वो भी सुखी नहीं है, तो इसका मतलब उनके पास भी सुख नहीं है। तो ये सुख कहाँ है? आइए आज हम तुम सब मिल करके सुख की खोज करते हैं। सुख कहाँ है, सुख कैसे मिलेगा? ये बड़ा सुंदर प्रश्न आपके बीच में रखा गया है। सुख और दुख हमारी जिंदगी रूपी सरिता के दोनों तट हैं, दोनों किनारे हैं। सुख और दुख, इन दोनों किनारों के बीच में जिंदगी की धारा बहती है। कभी सुख के किनारे की ओर सट करके बहती है तो हम थोड़ा सुख एहसास करते हैं, कभी दुख के तट की ओर सट कर बहती है तो हम दुख फील करने लग जाते हैं। परंतु बड़ी मजे की बात है कि सबका सुख अलग अलग है, सबका दुख अलग अलग है। किसी को बीड़ी पीने में सुख लगता है और किसी को बीड़ी के धुआं से ही दुख लगता है। किसी को मछली की बदबू से बहुत दुख लगता है और किसी को मछली की बदबू में बड़ा आनंद आता है। कहता है ऐसी गंध तो कहीं मिली ही नहीं। बहुत विचित्र है।
किसी को शादी करने में सुख लगता है और किसी को ब्रह्मचारी बनने में सुख लगता है। किसी को शादी में भी नियम से नहीं रह पाते हैं, बेविचारी बनने में सुख लगता है। बेविचारी एक पत्नी है फिर भी उसका मन चंचल है, वो उसमें सुख ढूंढ रहा है। किसी को उपवास रहने में सुख लगता है, किसी को 56 प्रकार के व्यंजन खाने में सुख लगता है। साधुओं में भी देखो तो किसी साधु को श्वेत वस्त्र पहनने में रुचि है तो किसी साधु को लाल वस्त्र पहनने में रुचि है। किसी साधु को नग्न रहने में रुचि है, बिल्कुल नंग धड़ंग घूम रहे हैं, उसमें रुचि है, उसमें भी वो खुश है। अभी सुख कहाँ है? कपड़ों में सुख होता, नग्न रहने में सुख होता, सुख इसमें नहीं है। मुंडन कराने में भी सुख नहीं है, बहुत बड़े बड़े जटा रखने में भी सुख नहीं है। वस्तुओं में सुख नहीं है, वस्तुओं में केवल सुविधा है। जीवन निर्वाह आसान हो जाता है, बाकी वस्तुओं से सुख नहीं मिलता है। गाड़ी से यात्रा आसान हो जाती है लेकिन गाड़ी से सुख नहीं मिलता है। रजाई से ठंडी मिट जाती है पर रजाई से सुख नहीं मिलता है, क्योंकि ये 200-400 की रजाई से सुख कैसे मिल सकता है? सुख क्या पैसे से खरीदा जा सकता है? यदि सुख पैसे से खरीदा जाता तो पैसे वाले सब सुख खरीद कर अपने पास में स्टॉक कर लेते हैं। हम तुम जैसे गरीबों को बिल्कुल सुख नहीं मिलता। सुख का रिश्ता पैसे से भी नहीं, परंतु फिर भी पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर की आवश्यकताएं पैसे से पूरी होती है। इसलिए पैसे का भी जीवन में बड़ा महत्व है। पैसे से घर बनता है, पैसे से मंदिर बनता है, पैसे से आश्रम बनता है, पैसे से धर्मशाला बनता है, पैसे से विद्यालय बनता है, पैसे से हॉस्पिटल बनता है, पैसे से मार्केट बनती है, पैसे से कपड़े आते हैं। पैसे की हमारे आपके जीवन में जरूरत है। इसलिए कहते हैं कि भगवान तो भगवान है ही, लेकिन दूसरा भगवान पैसा है। पैसे को दूसरा भगवान माना गया है। और तीसरा भगवान डॉक्टर है। मौत से जूझते हुए व्यक्ति को भी नया जीवन देने में मदद करता है, उस व्यक्ति का नाम डॉक्टर है। इसलिए डॉक्टर को तीसरा भगवान कहा गया है। और गुरु चौथा भगवान है, क्योंकि गुरु माया में फंसे हुए जीवों को, मोह के जाल में जकड़े हुए जीवों को बड़ी आसानी से ज्ञान के माध्यम से निकाल कर बाहर करता है और उनको शांति एहसास कराता है। इसलिए गुरु भी चौथा भगवान है, वो जीवन में शांति देता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो विश्व के समस्त प्राणियों से अधिक बुद्धिमान है, समझदार भी है। जब ये अपने चरित्र को अच्छी तरह से संभालता है तो इस मनुष्य के जीवन में सुख शांति के फूल खिलने लग जाते हैं। जब तुम्हारे अंदर तुम्हारा मन राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, न किसी से राग है न किसी से द्वेष है। आज हमारे एक संत जी कह रहे थे, वो बैठे हुए हैं कलम से लिखते रहते हैं, जो भी उनको उज्जैन आश्रम के लिए कोई दान देता है
लिख लेते हैं, सम्मान पत्र बना देते, रसीद काट देते हैं। हरिद्वार कुंभ के लिए अन्नदान कोई संकल्प लेता हो उसका भी लिख लेते हैं। तो ये आज सुबह कह रहे थे कि गुरुजी एक चीज मैं देखता हूँ, देखो शिष्य भी ये मत समझना कि वो बुद्धू है, वो सब देखता रहता है गुरु का, गुरु की पूरी डॉक्टरी करता रहता है, ऑपरेशन करता रहता है। बोला मैं आप में एक चीज देखता हूँ कि कोई बड़ा आदमी मिले तो, छोटा मिले तो, मीडियम मिले तो, धनवान मिले तो, कम धनवान मिले तो, बड़े पद पर हो तो, अफसर हो तो, कर्मचारी हो तो, चपरासी हो तो, और राष्ट्रपति हो तो, पत्नी पति हो तो, कुछ न हो तो, लेकिन आपको जो मिलता है आप सबको एक जैसे प्रेम से ही मिलते हैं। बात क्या है? हमने कहा बात ये है, गुलाब का फूल गरीब और अमीर को नहीं देखता है, गुलाब का फूल जिसके पास पहुंचता है उसको खुशबू देता है। संत की जिंदगी पुष्प की जिंदगी है। ये बात थी, क्योंकि उन्होंने देखा है कि बहुत से मुख्यमंत्री भी गुरु जी का प्रोग्राम कराते हैं, राष्ट्रपति भी अपने यहाँ बुलाकर स्वागत करते हैं और सब लोग प्रेम करते हैं, लेकिन गुरु जी में फर्क नहीं पड़ता है। वो साधराम नायक को भी बराबर मिलते हैं। हाँ, साधराम नायक मुझसे बता रहे थे कि रात में सपना आता है कि आप रात में आए हो और हमें हाथ से पकड़ लिए हो, लेकर चल रहे हो कि आओ साधराम अच्छे हो ना। जिसको रात सपने में गुरु पकड़ रहा है। घनश्याम पटेल कर रहे थे कि रात में ऐसा सपना आया कि आप आ चुके हैं, पंडाल लगा हुआ है, मंच बन गया है, प्रवचन चल रहा है, आपका स्वागत करने सड़क पर गया हूँ। 1 साल पहले ही सपना आ गया और सपने में प्रोग्राम हो गया, 1 कौड़ी खर्च नहीं हुआ और प्रोग्राम पूरा हुआ सपने में। सपने का भी फल मिलता है, सपने का भी अपना प्रभाव होता है। सपने सब लोग कहते झूठे होते हैं, परंतु मैं कहता हूँ सपनों में भी बड़ी सच्चाई छिपी होती है। जागृत अवस्था में दिन में जहाँ जहाँ तुम्हारा मन लगा रहता है वहाँ वहाँ के प्रगाढ़ सपने तुमको रात में आने लग जाते हैं। जैसे रात में तुमको सोते समय सांप का सपना दिखाई दे, सपने में सांप दिख रहा है, वहाँ सांप नहीं है, केवल दिख रहा है। अब सांप तो नहीं है, सपने का सांप कहाँ हो सकता है, लेकिन तुमको सपने में दिख रहा है। पर वो सपने का सांप तुम्हारे अंदर डर पैदा करता है, भय पैदा करता है, कपकपी पैदा करता है, घबराहट पैदा करता है। सपने का सांप तो झूठा है, लेकिन सपने के सांप से जो डर लगा है, भय लगा है, पसीना निकला है, घबराहट हुई है, वो घबराहट सच्ची है। सपने का प्रवचन का प्रोग्राम भी झूठा है, लेकिन सपने में जो प्रवचन का प्रोग्राम हुआ है उसकी जो आनंद अनुभूति हो रही है, जो अंदर अंदर प्रसन्नता हो रही है, वो आनंद तो सच्चा ही है। सपने का सत्संग झूठा हो सकता है। इसलिए सपने में बहुत से लोग शादी भी करते हैं, सपने में विवाह हो जाता है, और कई लोग तो हर रात में एक नया विवाह करते हैं। बहुत अच्छा है, कौड़ी खर्च नहीं होती है, रोज एक नई पत्नी आती है, नया पति है, सपने में विवाह, मंडप सजा हुआ है। जिनको विवाह में ज़्यादा रुचि है उनको सपने में भी विवाह का सपना आता है और देखते हैं, और जिनको सत्संग में ज़्यादा रुचि है तो सपने में सत्संग उनको दिखाई देता है। सपना ये जरूर बताता है कि जागृत अवस्था में तुम्हारा कहाँ लगाव ज़्यादा है। जब सपने किसी महान पुरुष के आने लग जाए
जब स्वप्न में तुम दान पुण्य करने लग जाओ। आपने नाम सुना होगा ध्रुव प्रहलाद का, नाम सुना है? ये भागवत में कथा, ध्रुव प्रहलाद की कथा आती है। प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यप था और ध्रुव के पिता का नाम उत्तानपाद था, राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद के 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति था, छोटी रानी का नाम सुरुचि था। बड़ी रानी के पुत्र का नाम ध्रुव था, छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम था, उत्तम कुमार। राजा उत्तानपाद किसी कारणवश छोटी रानी से ज़्यादा प्रेम करते थे। यदि आपकी 2 रानियां हैं, 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं और 2 बहुएं हैं, यदि तुम किसी बहू से ज़्यादा प्रेम करती हो और दूसरी बहू से तुम कम प्रेम करती हो, तो इसी को कहते हैं ये राग द्वेष है। जिससे तुम ज़्यादा प्रेम करती हो उसके प्रति तुम्हारे मन में राग पैदा हुआ है, और जिससे तुम कम प्रेम करती हो, मानती नहीं, उसको चाहती नहीं, उसके प्रति तुम्हारे मन में द्वेष पैदा हुआ है। और जहाँ राग द्वेष रहते हैं वहाँ पर प्रसन्नता और शांति नहीं निवास करती है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवशैर् विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने जब श्री कृष्ण भगवान से पूछा है कि हे भगवान, हमें शांति चाहिए, हमें प्रसन्नता चाहिए, तो इसके लिए उपाय बताइए। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब मनुष्य का चित्त, मनुष्य का मन राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, विषयान इंद्रियैश्चरन्, ये मनुष्य की इंद्रियां जो विषयों में विचरण करती हैं और इंद्रियों के माध्यम से जो संसर्ग होते हैं, उसमें यदि राग द्वेष नहीं होता है, उस व्यक्ति को आत्म प्रसन्नता प्राप्त होती है, आत्म खुशी प्राप्त होती है। ये राग द्वेष से छूटना बहुत कठिन है। अब राग द्वेष की पहचान क्या है? जिससे तुम्हारा राग हो जाता है उसके अवगुण तुमको नहीं दिखाई देते, उसमें सब गुण ही गुण दिखाई देते हैं। और जिससे द्वेष हो जाता है, जिससे नफरत हो जाती है, उसके गुण नहीं दिखाई देते, उसकी अच्छाई नहीं दिखाई देती है, उसमें सब तुमको बुराई ही बुराई दिखाई देती है। इसलिए संत कबीर कहते हैं कि राग द्वेष का चश्मा जिसकी आंखों के ऊपर चढ़ गया है उसको यथार्थ दर्शन होना बंद हो जाता है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी कितना अच्छा काम करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा ही करेगी। कांग्रेस पार्टी कोई अच्छा कदम उठाए तो भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा ही करेगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर राग द्वेष का चश्मा चढ़ चुका है, क्योंकि उनको पता है निंदा से फायदा है। और अगर अच्छी चीज़ की भी 100 बार निंदा किया जाए, झूठ निंदा किया जाए, तो भी लोगों को विश्वास होने लग जाता है कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए राजनीति निंदा के धरातल पर टिकी हुई है। राजनीति में निंदा, बुराई, आलोचना, आरोप प्रत्यारोप, राग द्वेष बहुत भरा हुआ है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ पर तुम्हारा द्वेष हो जाता है वहाँ तुमको अवगुण ही अवगुण दिखाई देने लग जाते हैं। इसलिए जिस सासू को जिस बहू से नफरत हो जाती है, तो बहू कितने अच्छे बर्तन धोए फिर भी सासू कहती है इसमें अभी जूठन लगी हुई है। और जिस बहू से मोह हो जाता है, वो बहू बर्तन न धोए तो सासू कहती है तू बैठ, मैं धो दूंगी, तू चिंता मत कर। और फिर भी कहती ये बहू मेरी बहुत अच्छी है। और ये भेदभाव का व्यवहार देख करके एक बहू दुख में डूब जाती है, दूसरी बहू
अहंकार से भर जाती है। याद रखना, रोटी खाने के लिए कोई बहू तुम्हारे घर में नहीं आई है। रोटी तो उसको मायके में भी मिलती थी, कपड़े भी मिलते थे, स्वतंत्रता भी मिलती थी, आज़ादी भी मिलती थी। सासू के प्रेम की भूख भी बहू के अंदर है। पति का प्रेम चाहिए, देवरानी जेठानी का प्रेम चाहिए। आज घर घर में दुख इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि घर घर में प्रेम घट रहा है। एक दूसरे के प्रति प्रेम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सामान से प्रेम बढ़ रहा है कि हमें यह सामान चाहिए, सामान न मिले तो एक दूसरे के बीच में तकरार शुरू हो जाती है। कितनी स्त्रियां अगर उनको सोने का हार ना मिले, गले में सोने का हार पहनने को ना मिले तो पति का गला दबा देगी कि सांस नहीं लेने दूंगी। किस मॉडल का पति है? लेकिन नहीं, बुद्धिमान पत्नी बनो, समझदार पत्नी बनो। तुम्हारा आभूषण सोना चांदी नहीं है, तुम्हारा आभूषण कुंडल, नाक का फूल, गले का हार, कमर की करधनी, पांव की पायल, नथुनी, बिछिया नहीं है, अंगूठी नहीं है। नारी का आभूषण यदि कुछ है, पतिव्रता धर्म, ये नारी का आभूषण है। कोयल का आभूषण उसका मीठा सुर है। कोयल की सुंदरता उसके शरीर में नहीं है हरिराम पटेल, कोयल की सुंदरता उसके मीठे सुर में है। अभी मैं आ रहा था व्यास गादी पर तो महिलाएं अपनी जीभ हिला करके मुंह में कुछ बाजा बजा रही थी, हो कर रही थी। एक बार करके दिखा दो। अभी हो करती भी हैं पर मेरे सामने शर्माती भी है। शर्माती इसलिए है कि गुरुदेव पता नहीं इसकी व्याख्या क्या कर दे, पर मैं कोई व्याख्या नहीं करूंगा। अब ये मीठा सुर, इनके मुंह से बजने वाला म्यूजिक, इसमें ना तो कैसियो की जरूरत, न बेंजो की, न मजीरा की, न ढोल की। थोड़ा सा मुंह खोलती हैं, जीभ हिलाती हैं और न जाने क्या आवाज़ करती हैं, और सभी महिलाएं इसमें ट्रेंड हैं। और यदि ये पुरुष लोग करें तो इनके मुंह से ऐसा आवाज़ भी नहीं निकलेगी। लेकिन ये भाग्यशाली है, जब इनको सुनना हो तो अपने बेड पर भी ये म्यूजिक सुन लेते हैं। हो पर ये घर में बहुत कम सुनाती हैं हो। ये तो यहाँ सुना दिया, ये घर में तो दूसरा म्यूजिक चलता है इनका। उस म्यूजिक से तो हर पति बेहोश पड़ा हुआ। कोकिला नाम सुरो रूपम, कोयल का सुंदर रूप यदि कुछ है तो उसका मीठा सुर ही सुंदरता उसकी है। इसलिए आपका शरीर यदि सुंदर ना हो, गोरा ना हो, उसकी बनावट सुंदर ना हो तो चिंता की बात नहीं है। क्योंकि सुंदरता केवल शरीर से नहीं होती है। आपकी वाणी यदि स्वीट वाणी है, मीठा स्वर है, मधुर बोलने की कला है, मृदु वाणी है, ये मृदु वाणी आपकी सुंदरता को बढ़ाता, आपके जीवन की सुंदरता को बढ़ा देता है। आपका स्वभाव यदि सुंदर है, देखिए स्वभाव, राम का शरीर तो सांवला था, काला था, लेकिन स्वभाव बहुत सुंदर था। लक्ष्मण का शरीर गोरा था, लेकिन स्वभाव थोड़ा सा ज़्यादा कड़क था। सीता जी की सखियों ने
सीता जी से पूछा कि लक्ष्मण देखने में सुंदर लगते हैं तो लक्ष्मण के साथ क्यों नहीं शादी तुमने किया? तो सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण रंग में गोरे हैं, बाकी अंदर से बहुत कोरे हैं, कुछ है नहीं जाता। और हमारे राम रंग में तो काले हैं लेकिन बहुत बड़े दिल वाले हैं, हमको निभा लेंगे। और जिसका पति काले रंग का हो, जिसकी पत्नी काले रंग की हो, वो ज़्यादा निश्चिंत रहता है। कहीं भी पति को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, सुरक्षित वापस आ जाएगी शाम तक, ज़्यादा खतरा नहीं। और जिसका पति ज़्यादा चिकना चुपड़ा है, सब जगह खतरा ही खतरा है। जो साधु काला कलूटा हो, बदसूरत, भूत प्रेत जैसा मुंह हो, वो साधु को बहुत कम खतरा है। कहीं घूमे लोट कमंडल लेकर, खोपड़ी खोलकर, कोई बात नहीं। लेकिन जो साधु थोड़ा देखने में सुंदर है, उसको बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि ये वह सुंदरता भी अज्ञानियों को बहुत आकर्षित करती है। ज्ञानी तो आपके चरित्र की सुंदरता से आकर्षित होता है, आपके स्वभाव की सुंदरता में आकर्षित होता है। ज्ञानी आपकी वाणी की सुंदरता में आकर्षित होता है, ज्ञानी आपके कर्मों की सुंदरता में आकर्षित होता है, और ज्ञानी आपके विचारों की सुंदरता में आकर्षित होता है। याद रखना, ज्ञानी तुम्हारे गुणों में आकर्षित होता है, ज्ञानी किसी चमड़े में आकर्षित नहीं होता है। आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे परम स्नेही आप सबके जाने माने प्रेमी श्री संपत राम अग्रवाल जी पधार चुके हैं। ताली बजाकर अभिनंदन करो। खड़े हो जाए, मुस्करा भी दिया, मुस्कराओ, मुस्कराओ, दांत दिखाओ, बैठो। नगर पालिका अध्यक्ष साहू जी वो भी पधारे हुए। क्या नाम है साहू? श्री नरेंद्र साहू, राजेंद्र साहू हैं, गजेंद्र, गजेंद्र, क्या नाम है, गजेंद्र। वाह, बड़ा सुंदर स्वभाव है गजेंद्र का भी। आज मेरा कार्यक्रम पधरौनी के रूप में, चरण पूजा के रूप में नीलांचल सेवा समिति के संरक्षक श्री संपत राम अग्रवाल जी के घर था। बहुत से संत गए थे, बहुत से भक्त भी गए थे, सभी का उन्होंने सम्मान किया, सबको माला पहनाया, सभी संतों को गरम साल दिया। मेरे लिए गजेंद्र साहू नगर पालिका अध्यक्ष ने और संपत राम अग्रवाल जी ने वस्त्र दान दिया, एक बैग दान दिया, कंबल दान दिया और दक्षिणा भी दिया। और उज्जैन आश्रम के लिए भूमि दान के लिए 21,000 रुपये भी प्रदान किया है। और जो संत हमारे नहीं पहुँचे थे उनके लिए भी शाल दिया और उनको भी दक्षिणा दिया कि यहाँ नहीं आए हैं, उधर भोजन भंडारा बना रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी हम दे देंगे। दे दिया। बात सही? एक बार ताली बजा दो उनके लिए। गुणों की सुंदरता आपको ऊंचा स्थान दिलाती है और गुणवान व्यक्ति
ऐसे है जैसे शक्कर में मिठास का गुण है। शक्कर कभी किसी चींटी को निमंत्रण नहीं देती है कि तुम मेरे पास आओ और तुम मुझको चाटो, कभी नहीं कहती है। लेकिन शक्कर की सुगंध को पाकर के चींटी और चेटा सब चुपके से चले आते हैं और शक्कर को चाटते रहते हैं। लेकिन उन्हीं चींटियों को उठा करके तुम नमक के पास रख दो तो वहाँ से वे मुड़ करके वापस चले जाते हैं। शक्कर और नमक का रंग तो एक ही है, आदमी आदमी का रूप रंग तो सब लगभग एक जैसा ही है, लेकिन उसके गुणों में अंतर है। आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा तो कोई कंकर, आदमी आदमी में अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। अकबर बादशाह एक बार अपनी सभा में बैठे हुए थे। वहाँ कोई एक अंधा गायक भजन गा रहा था। दाऊ जी, उड़ीसा वाले ललित दाऊ, ये उड़ीसा से आए हैं, मेरा प्रोग्राम करा चुके हैं, पति पत्नी दोनों आए। ललित दाऊ नाम है, मुस्कुराइए दाऊ जी। हाँ बस देखो कितने बालक की तरह, जैसे बच्चे से कहो ना मुस्कुराओ तो मुस्कुरा देता है, ऐसे गुरु के पास तो बालक भाव से ही आना चाहिए। बैठिए। तो यहाँ बड़ी दूर दूर से श्रोता आए हुए हैं, बिहार से भी आए हैं, बेगूसराय जिले से। बेगूसराय के श्रोता बिहार के खड़े हो जाए कहीं होगा, देखो पीछे खड़े हो, आज गुरुमंत्र भी लिया है, खड़े। मध्य प्रदेश राजगढ़ से श्रोता आए हैं, राजगढ़ वाले खड़े, मध्य प्रदेश राजगढ़, देखो दोनों राजगढ़ जिले से आए हैं, जहाँ से मैं राजगढ़ जिले में कई प्रवचन किया हूँ। माचलपुर में किया, खिलचीपुर में किया और ब्यावरा में 2 बार किया। ब्यावरा के सत्संग में 40,000 श्रोता थे। मध्य प्रदेश के श्रोताओं का समागम देखो तो आप कहोगे गजब है लोग। इसलिए मध्य प्रदेश में आश्रम उज्जैन में बनने जा रहा है। मैंने एक भक्त से कहा, ईश्वर पाटीदार से, तराना वालों से, कि उज्जैन के आश्रम में कार्यक्रम होगा तो 10-20 हज़ार लोग तो आएंगे। बोले 1 लाख से कम नहीं होंगे। बोले 20-30-40 हज़ार 50 हज़ार तो हमारे यहाँ से आएंगे, बाकी पूरे एमपी से 1 लाख 2 लाख 5 लाख भी हो सकते हैं। बहुत बड़ा इंतजाम करना पड़ेगा। और ऐसा तीर्थ स्थान है, देखने योग्य तीर्थ स्थान है। तो मैं गुणों की चर्चा कर रहा था। यदि आप में योग्यता है, जिस प्रकार की योग्यता है, तो उस योग्यता के कारण आपकी आवश्यकता समाज समझेगा। इसलिए अगर समाज में आपको सम्मान की ख्वाहिश है तो आप पहले अपने को योग्य बनाइए। और योग्य व्यक्ति की तलाश, योग्य व्यक्ति का इंतजार सब जगह है। परमहंस रामकृष्ण साधना कर रहे थे। नरेंद्र जब उनके पास में दर्शन के लिए जाते हैं, परमहंस रामकृष्ण उनको देखते ही खुश हो जाते हैं। नरेंद्र ने पूछा, गुरुदेव आपका दर्शन पाकर हमको खुश होना चाहिए, लेकिन मुझे देखकर आप इतना क्यों खुश हुए? नरेंद्र, तुझे पता नहीं है, 40 वर्ष से तेरा इंतजार मैं कर रहा था कि कभी कोई ऐसा मेरा शिष्य योग्य आएगा जो इस धर्म के प्रचार का बीड़ा उठाएगा। वो नरेंद्र तू आया है, अब तेरा नाम विवेकानंद होगा। गुरु भी योग्य शिष्य का इंतजार करता है। माता पिता सुयोग्य पुत्र का इंतजार कर रहे हैं, पुत्री का इंतजार कर रहे हैं।
और योग्य बहू का इंतजार भी उसकी ससुराल में हो रहा है। इसलिए योग्य बेटी बनो ताकि माँ बाप खुश हो सके। योग्य बहू बनकर के ससुराल जाओ ताकि ससुराल में खुशियों के फूल खिला सको। योग्य संत बनो ताकि पूरी दुनिया में सुख शांति की खुशबू फैला सको। योग्य संत बनो, अलवा जलवा संत मत बनो। कितने लोग संत बन जाते हैं, ठीक ठाक संत नहीं बनते। गांजा पीते रहते हैं, बीड़ी पीते रहते हैं, पुड़िया खाते रहते हैं, गाली बकते रहते हैं, नम में उल्टा पलटा बात करते रहते हैं। नहीं नहीं, ए क्लास के संत बनो, बी क्लास के नहीं। ना कोई पंथ छोटा है, ना कोई पंथ बड़ा है। याद रखना, ना कोई जाति छोटी है, ना कोई जाति बड़ी है। ना कोई मजहब छोटा है, ना कोई मजहब बड़ा है।